दोस्तों हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल हो गई है। पहले सुनने में ये आ रहा था कि सऊदी अरेबिया खरीदने वाला वार्नर ब्रोस को, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। लेकिन नहीं भाई, नेटफ्लिक्स ने बाजी मार ली और बहुत तगड़ी बाजी मारी। आप नंबर सुनेंगे ना, शॉक्ड हो जाएंगे। कितना बड़ा नंबर है वो बता देता हूँ। वैसे उससे पहले बहुत से सवाल होंगे कि नया वाला जो डीसीयू है, जो कि जेम्स गन का है, पीटर सैफरन का है, जिसके अंदर सुपरमैन मूवी आई है, ये आखिर किसके पास जाएगा? वार्नर ब्रोस का रहेगा या नेटफ्लिक्स के पास आएगा? साथ में जो ओल्ड डीसीयू है वो किसके पास जाएगा? क्या स्नाइडरवर्स हमको हेनरी कैविल दोबारा देखने को मिल सकते हैं, वो भी बताऊंगा। और क्या डीसीयू की सब मूवीज हमको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगी, वो भी बताऊंगा। और आखिर इस डील में क्या क्या मिला नेटफ्लिक्स को, वो भी बताऊंगा। साथ में एक और चीज आपके मन में आ रही है कि रामायण ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वार्नर ब्रोस के साथ में कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रामायण मूवी को, उसका क्या होगा। एक और चीज मन में आ रही होगी, बहुत महंगी सीरीज बन रही है, 1 बिलियन से ज्यादा उसका बजट है, हैरी पॉटर की सीरीज, उसका क्या होगा। सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट पहले नंबर्स जान लीजिए कि कितनी बड़ी ये डील हुई है। आपको क्या लग रहा होगा कितने में खरीदा है? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 1 लाख करोड़? नहीं, इतने सस्ते में नहीं खरीदा। इस पूरे स्टूडियो को खरीदा है नेटफ्लिक्स ने 82.7 बिलियन डॉलर। ये कितना बड़ा नंबर होता है? भारतीय सेना का जो एक साल का बजट है, पिछले साल 2025 का जो बजट है, 75 से 81 बिलियन डॉलर, यहाँ पे 82.7 बिलियन डॉलर की डील हुई है। तो आप देख सकते हैं भारतीय सेना के बजट से ज्यादा यहाँ पे पैसा मिलने वाला है वार्नर ब्रोस के शेयर होल्डर्स को। तो काफी बड़ी डील है। इसका कंपैरिजन और करूं तो पाकिस्तानी आर्मी का जो बजट है वो 9 से 10 बिलियन डॉलर के करीब है। 10 बिलियन भी मान लें तब भी 8 गुना से ज्यादा यहाँ पे पैसा खर्चा किया जा रहा है। इंडियन करेंसी में 7,44,000 करोड़ की ये डील है, जो कि बहुत बड़ी डील है। एग्रीमेंट साइन हो गया है, 2026 तक डील क्लोज होगी, शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाएगा। $27.5 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे डील हुई है आई थिंक, लेकिन काफी बड़ी डील है। इससे पहले डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा था 71 बिलियन के करीब, उससे काफी बड़ी डील है। एक और कंपनी थी, उसने भी इतनी बड़ी डील की थी, थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट था, लेकिन वहां पे एक और चीज थी कि वहां पे टेलीकॉम को भी थोड़ा ऐड कर रखा था। इस वजह से वो डील सिर्फ प्योरली इंटरटेनमेंट या मूवी कंपनी वाली डील नहीं बनती। लेकिन अगर प्योरली इंटरटेनमेंट कंपनी की बात करें, मर्जर की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ी डील यही डील है, नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे महंगी डील। अब बात करते हैं कि आखिर हेनरी कैविल रिटर्न करेंगे नहीं करेंगे, और जेम्स गन की मूवी का क्या होगा, नेटफ्लिक्स को क्या क्या मिला। तो नेटफ्लिक्स को क्या क्या मिला मैं बताता हूँ। जेम्स गन का जो यूनिवर्स है डीसीयू पुराना वाला, वो सब नेटफ्लिक्स का हो गया है। डीसीयू की जितनी मूवीज है वो सब नेटफ्लिक्स का हो गया है। डीसीयू की जितने सीरीज हैं, शोज हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स से लेके जितना कुछ सब नेटफ्लिक्स का हो गया। एचबीओ मैक्स सब कुछ नेटफ्लिक्स का हो गया। हैरी पॉटर की पूरी सीरीज नेटफ्लिक्स की हो गई। जो प्रोजेक्ट बन रहा है और रुकेगा नहीं, बनेगा, लेकिन वो भी नेटफ्लिक्स का हो गया है। वार्नर ब्रोस का जो डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क है, जिसमें वो मूवी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक रामायण मूवी जो होने वाली है डिस्ट्रीब्यूट, वो भी अब नेटफ्लिक्स के अंडर आ गया। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। काफी लोग तो बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क ही तबाह कर देगा ताकि सब लोग उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देखें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन रामायण का अब जो जिम्मा है वो वार्नर ब्रोस ही उठाएगा। लेकिन अब मालिक बदल गया, अब नेटफ्लिक्स इसका मालिक है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आने नहीं वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो अभी भी नेटफ्लिक्स के अंडर नहीं है, वो है केबल चैनल्स लाइक CNN, TNT, डिस्कवरी, ये सब अभी भी नेटफ्लिक्स के अंडर नहीं है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजॉरिटी जो वार्नर ब्रोस है वो तो नेटफ्लिक्स के अंडर आ ही गया है। इससे नेटफ्लिक्स को फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अब उनके पास मैसिव बजट है, साथ में उनके पास ग्लोबल नेटवर्क है। आप लोगों को पता होगा वार्नर ब्रोस की मूवी जो थी वो थिएटर्स के अंदर रिलीज होती थी, लेकिन नेटफ्लिक्स क्या कर सकता है कि वो उस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करके पूरी दुनिया के अंदर फैला सकता है। आप सोचेंगे कि इसमें घाटा नहीं होगा, इतनी महंगी मूवी नेटफ्लिक्स से रिलीज कर देंगे। तो काफी लोगों को नहीं पता, बता दूं, नेटफ्लिक्स ऑलरेडी 250 मिलियन की मूवीज बना चुका, और ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज वो बनाता है, प्रॉफिट कमा लेता है अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ में अब वार्नर ब्रोस को क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगी, नेटफ्लिक्स को भी क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगी। वैसे वार्नर ब्रोस को ज्यादा मिलेगी। पहले क्या होता था, लड़ाई होती थी, जितने शेयर होल्डर्स थे वो डिसाइड करते थे फ्यूचर की, नहीं फ्यूचर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब उनके पास सिंगुलर पावर है, नेटफ्लिक्स के पास पावर है। नेटफ्लिक्स जिसको अपॉइंट करेगा वो डिसाइड कर सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। नेटफ्लिक्स के विजन के हिसाब से सारी चीजें अब होंगी। और अब नेटफ्लिक्स के पास डीसीयू की सारी मूवीज आ गई। अब हमको गेम ऑफ थ्रोन्स और जितनी भी मूवी है एचबीओ पे जो भी रिलीज होती है, सब नेटफ्लिक्स पर भी देखने को मिलेंगी इंडिया के अंदर। तो बड़े आराम से हम उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्नाइडरवर्स का क्या होगा और जेम्स गन का क्या होगा, क्या उनको निकाल दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, सब बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स गन की, क्योंकि जेम्स गन नए सीईओ हैं, पीटर सैफरन है। लेकिन उनके सीईओ बनते ही ज्यादा समय भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ही मूवी रिलीज हुई है और पूरा डीसीयू वार्नर ब्रोस सब कुछ बिक गया। तो क्या नेटफ्लिक्स उनको हटा देगा? मे बी हटा भी सकता है, लेकिन स्टूडियोज प्रेफर करते हैं कि रिबूट करने के बाद ज्यादा सेफ रहता है, अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स इस अप्रोच को भी अपना सकता है, या हो सकता है जैसे सुपरमैन मूवी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं। काफी लोग मुझसे डिबेट करते हैं कि सक्सेसफुल हो गई थी। हाँ, सक्सेसफुल वो हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर नेटफ्लिक्स को ये लगा कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही या उनको उतना पोटेंशियल नहीं दिखा, तो हो सकता है वो उस मूवी को वहीं
पे कैंसिल करते हैं। ऐसा इतिहास में बहुत बार हुआ है, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। मुझे मेजॉरिटी चांसेस इस चीज के लगते हैं कि हो सकता है नेटफ्लिक्स पहले कुछ समय देखे कि ये जेम्स गन की मूवीज कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि सुपर गर्ल मूवी तो बन के तैयार ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे पहले वो परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन एक चीज जो हो सकता है वो मे बी मैन ऑफ स्टील की कोई सीरीज लेकर के आए जिसके अंदर हेनरी कैविल हो। मैं तो इसको डेफिनेटली देखना चाहूंगा। और क्या नेटफ्लिक्स पे आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। विचर सीरीज के अंदर क्या हेनरी कैविल नहीं आए? तो ये यहाँ पे कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स कितना बड़ा सोचता है। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि नेटफ्लिक्स एक आध सीरीज तो बनाएगा ही बनाएगा डीसीयू के ऊपर, और वो स्नाइडर वर्स की होगी। और जिन लोगों को लगता है कि जैक स्नाइडर काम करेंगे, जैक स्नाइडर ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के साथ काम कर चुके। एक एनिमेटेड सीरीज आई थी थॉर के ऊपर, लोकी के ऊपर, काफी अच्छी सीरीज थी, एडल्ट सीरीज थी। साथ में एक मूवी सीरीज भी है, 2 पार्ट्स उसके आ चुके हैं। नाम मैं उस मूवी का भूल रहा हूँ, साइंस फिक्शन मूवी है। मैंने उस मूवी को देखा, वो मूवी तो अच्छी नहीं है, लेकिन जैक स्नाइडर भी काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। डिपेंड करता है पूरी तरीके से नेटफ्लिक्स के ऊपर कि वो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मे बी नेटफ्लिक्स का दिमाग घूमे, वो बोलेंगे ये सुपर गर्ल मूवी बना रहे हो, इसके बाद और कोई मूवी बनानी नहीं। मे बी वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि वो स्नाइडरवर्स को लेकर के वापस आएंगे, क्योंकि स्नाइडरवर्स की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। उसी के साथ में फैंस को ये लगता है, जैक स्नाइडर ने एक पोस्ट को लाइक किया था जिसके अंदर बताया जा रहा था कि स्नाइडरवर्स रिटर्न करने वाला, तो इस वजह से भी फैंस ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन कोई भी लाइक कर देगा, मैं भी लाइक कर देता अगर मैं जैक स्नाइडर होता, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, जिसके बारे में आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। बाकी इस डील के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदलने वाली हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।